महिलाओं को सशक्त बनाइए और आगे बढ़ाइए। प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ और इको फ्रेंडली कप अपनाओ। शुद्ध गुड़ खाएं और सेहत को बनाएं। Collaborative effort that we are all for the development of the district, for the development of the fishery farmers in the district. कुछ मूल्यांकन कर सकते हैं और ये मूल्यांकन करके हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम एक अलग करना चाहते हैं, सस्टेनेबल एक्वार्ड बिजनेस सेटअप हम दुनिया को दिखा सकते हैं और इसी के लेके हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। On here we have been working close by to understand what are the essential data that has to be taken for the three P's that we are working, which is people, profit, and planet. So through this we are making a sustainable aquaculture program. नेपियर घास उगा के, इस तरह की घासें उगा के तो हम क्या करेंगे, प्रकृति भी बचेगी, हरा चारा भी मिलेगा, पशुओं के लिए चारा हो जाएगा और प्रकृति भी बची रहेगी। दूसरा क्या होगा कि जब यहीं पर अगर हम पेड़ लगाएंगे तो पानी का बड़ा अच्छा वो रहता है पेड़ों से, तो जल संरक्षण के लिए भी बहुत अच्छा है। महिलाएं ही हमारी क्या है, व्यवसाय की एक नींव है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम अधिक से अधिक व्यवसाय करें और महिलाएं जो हैं अधिक से अधिक सशक्त। मतलब सबसे बड़ा इशू था ये अपना मतलब लैंड जो ना जगह का पैसा अभी हमारे एफपीओ के पास नहीं था, तो इसलिए मैं 15 साल के लिए इसे लीज पे एज ए फ्री 18 सोलर से 20 किलोवाट का सोलर है, उस पर आटा तेल मसाले की हम प्रोसेसिंग नहीं चाहिए हमारी। हमको अपने उगाने के तरीकों को थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। आम किसान हमारी बातों को नहीं समझता है, लेकिन हम लोग को ये समझ में आने लगा कि धान का अगर 1 एकड़ का मैं अगर बात करूं, उसको उगाने में लगभग एक किसान 1.5 लाख लीटर पानी खर्च कर देता है। पानी तो बरसता नहीं है, तो जनसेट से लगा के जमीन के पानी का दोहन करके और खूब पानी से खेत भर देता है। इस प्रक्रिया के दौरान और रोपाई तक के दौरान लगभग 1.5 लाख लीटर प्रति एकड़ वो ज्यादा पानी खर्च कर दे रहा है और वो खेत को फ्लडेड करके पानी भरा रहता है। वो धरती का जो पीने वाला पानी था वो उगाने में खर्च कर दे रहा है। वो पानी हमारे बहुत कीमती है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मधुमक्खियाँ जो है वो विलुप्त की तरफ हो रही है, कम हो रही हैं धीरे धीरे, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सीधा प्रभाव पड़ेगा। उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति को बहुत ज़्यादा खतरा है। ये कि जो विलुप्त मधुमक्खियाँ हो रही हैं हम उन्हें बचाएं और उनका वो करें, संरक्षण करें। ये चैलेंज आज के डेट में बहुत सारे बढ़ चुके हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कम होते जा रहे हैं। उधर बहुत सारे आंकड़ों में देखता हूँ कि इतना प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन हम लोग जो व्यवहारिक रूप से जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमें पता है कि प्रोडक्शन कितना इसका डाउन हुआ है और ऑर्गेनाइज नहीं है। नेचुरल चीज़ों को किस तरह से हमको ऑर्गेनाइज करना है। नेचुरल फार्मिंग अगर होगी और अच्छी चीजें बनेंगी, पहली बात तो हमारी हेल्थ के प्रति जागरूक होना पड़ेगा सभी को, क्योंकि हेल्थ बहुत ज्यादा हो रही है। बच्चे हमारी छोटी छोटी खेती में इंटरेस्ट ना लेकर बाहर छोटी छोटी नौकरी कर रहे हैं, शहरों के ऊपर बर्डन हो रहा है। हमारा उद्देश्य है कि गाँव में ही रोजगार पैदा हो और हम सब समूह में इकट्ठा होकर अगर काम करेंगे। कोई भी एक एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस हो, उसको ग्रोथ के लिए क्लस्टर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए उस लाइन पे ही ज्यादा काम कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट हो या नॉर्मल जो कल्टीवेशन प्रोसेस हो। मैं सोच रहा हूँ तो एग्रो फॉरेस्ट्री कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ, क्योंकि सारे प्रोडक्ट एग्रो फॉरेस्ट के ही है। एक फॉरेस्ट से कैसे इनकम जनरेट होता है, फॉरेस्ट कैसे डेवलप होता है, फॉरेस्ट होने के बाद वेराइटीज बर्ड आता है। इवन जो खूब रेयर बर्ड एक होता है मैना, ये भी यहाँ घूमता है। प्लस ये और धनेश जो बर्ड है वो भी पूरा जो चीज जिस टाइम में होता है सैंडलवुड और अगर का उस टाइम में धनेश बर्ड आता है, बहुत सा आता है यहाँ पर। तो इसलिए ये बायोडाइवर्सिटी एक इको एक सिस्टम हो गया। इसीलिए मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये कैसे मैं आगे ले जाऊँ, वही मैं अभी सोच रहा हूँ।